हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9th सोशल साइंस के थीम थर्ड एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस थीम में ज्योग्राफी का चैप्टर द डायनेमिक एटमॉस्फेयर एंड चेंजिंग क्लाइमेट है। तो देखिए, सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द गैस दैट मेक्स अप द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका सही आंसर नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन 78%। विच एलिमेंट ऑफ वेदर इज मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर। इसका सही आंसर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। तो देखिए, मानसून की ड्यूरेशन इंडिया में क्या है, वो है जून टू सितंबर, अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स। तो मानसून इंडिया में जब स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये केरला से स्टार्ट होता है 1 जून के करीब। ठीक है, उसके बाद सितंबर तक रहता है। सितंबर में जो हमारा नदर्न इंडिया है, मानसून उसको लीव करना शुरू कर देता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच सीजन इन इंडिया इज नाउन एज द हॉट वेदर सीजन। ठीक है, तो इसमें जो मंथ्स आते हैं हॉट वेदर सीजन में, वो है मार्च टू मई। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर्स टर्न्स इनटू क्लाउड्स। तो इसका आंसर कंडेंसेशन है। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस। इसको क्लाइमेट बोला जाता है। एक्चुअली क्लाइमेट क्या है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, ठीक है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, विच ग्रीन हाउस गैस इज मेनली रिलीज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो देखिए, फॉसिल फ्यूल्स क्या है? जैसे कोल, पेट्रोलियम या दूसरा जो लकड़ी वगैरह है, उनके जलाने से जो गैस रिलीज होती है वो है CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ फ्लड्स इन मोस्ट रीजन्स। तो इसका जो आंसर है वो है हैवी रेनफॉल। टेंथ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक टर्म है कार्बन फुटप्रिंट। ये क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो रिलीज़ होती हैं, जैसे हम गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है, गाड़ियों की वजह से, या AC वगैरह है, रेफ्रिजरेटर है, तो इनके यूज़ करने से जो गैसेस रिलीज़ होती हैं उसी को हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है शॉर्ट में? डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो आपने दो डिफरेंस इन दोनों के लिखने हैं। सबसे पहले वेदर क्या है? वेदर रेफर्स टू शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एक्चुअली वेदर जो है ये डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है। ठीक है, मॉर्निंग, मान लो मॉर्निंग में बारिश हो रही है, उसके बाद मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर दोपहर के वक्त जो है वो थोड़ी फिर गर्मी हो जाएगी। ठीक है, हर रोज़ जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती हैं उसी को हम वेदर कहते हैं। ठीक है, तो ये हर रोज़ चेंज होता है, इट चेंजेस फ्रीक्वेंटली। उसके बाद क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लाइमेट जैसे हम कहेंगे सहारा डेजर्ट की अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो वहाँ पर हमें हॉट क्लाइमेट देखने को मिलता है। एक ही तरह का वातावरण जो है वो हमें देखने को मिलता है, उसको हम क्लाइमेट कहेंगे। तो ये लगातार चेंज नहीं होता है। वेदर हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज नहीं होता। क्लाइमेट काफ़ी लंबे टाइम तक एक जैसा ही वहाँ पर रहता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज़ द ट्रोपोस्फेयर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम लेयर्स की बात करें, ठीक है, एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स हैं। एक्चुअली एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं, उनमें ट्रोपोस्फेयर जो है ये नंबर 1 है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? ह्यूमन लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट इसमें है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एयर वी ब्रीथ, स्पेशली ऑक्सीजन। ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन पाई जाती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स यानी ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते। दूसरी बात क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना
दैट इज़ रेन, क्लाउड्स, विंड एट्सेट्रा, सब कुछ यहाँ पर पाया जाता है। तो ये भी ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ वाई ट्रोपोस्फियर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। एक और है कि इट रेगुलेट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, मीन्स इट मेक्स अर्थ सूटेबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। तो देखिए नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में क्या रोल है। नंबर 1, नाइट्रोजन मेक्स अप अबाउट 78% ऑफ द एयर। दूसरा क्या है, इट कीप्स द एयर स्टेबल बाय रिड्यूसिंग एक्सेसिव बर्निंग, ये एयर को स्टेबल करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट हेल्प्स प्लांट ग्रो थ्रू द नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू ये प्लांट्स को हेल्प करती है ग्रो होने में, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स एंड डीएनए इन लिविंग बींग्स। डीएनए, व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सीराई बोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराई बोन्यूक्लिक एसिड, एंड इट इज़ फाउंड इनसाइड द सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद लास्ट वन क्या है, नाइट्रोजन क्या करती है, इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ डज आल्टीट्यूड अफेक्ट टेम्परेचर? आल्टीट्यूड होता क्या है? आल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ठीक है, हाइट। कैसे ये आल्टीट्यूड जो है टेम्परेचर को अफेक्ट करता है? देखिए नंबर 1 क्या है कि एट हायर आल्टीट्यूड्स द एयर इज लेस डेंस एंड कैन नॉट होल्ड मच हीट। जितना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे उतनी गर्मी आपको वहाँ पर कम देखने को मिलेगी, ठीक है। द लोअर एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई द अर्थ सरफेस। लोअर एरिया जितना भी है वो अर्थ सरफेस की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर आल्टीट्यूड्स में जाते हैं, हायर एरियाज़ में जाते हैं, आपको वही हीट जो है वहाँ पर कम देखने को मिलती है। दूसरी बात यह है कि देखिए और भी कुछ रीजंस होते हैं, जो नियर बाई एरियाज़ इक्वेटर के पास हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर आल्टीट्यूड्स में जाते हैं, मतलब इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, तो वहाँ पर आपको गर्मी कम देखने को मिलती है। राइजिंग एयर एक्सपेंड्स ड्यू टू लोअर प्रेशर विच कॉजेज इट टू कूल, तो ये भी आपने इसमें लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया। अब देखिए आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं रिट्रीटिंग मानसून इंडिया के। रिट्रीटिंग मानसून मतलब जब मानसून इंडिया में ख़त्म होने को होता है और मानसून विंड्स रिट्रीट होती हैं, वापस जाती हैं, सबसे पहले ये नॉर्दर्न इंडिया को लीव करती हैं, ठीक है। तो देखिए उस टाइम क्या होता है, जब मानसून ख़त्म होने को होता है, मानसून स्पेशली जो मानसून विंड्स रिट्रीट होती हैं, नॉर्दर्न इंडिया को लीव करने लगती हैं, तब क्या होता है, आसमान बिल्कुल साफ दिखने लगता है, हल्का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। और जब ये मानसून विंड रिट्रीट होती हैं तो जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट का जो पोर्शन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल और साइक्लोन्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो रिट्रीटिंग विंड्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल से होते हुए जाती हैं, ठीक है। और वो बे ऑफ बंगाल से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करती हैं और फिर जो हमारा कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर उनको ड्रॉप करती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलती हैं, और साथ ही साइक्लोन्स वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, वाई डू कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस अ मॉडरेट क्लाइमेट? सबसे पहले कोस्टल एरियाज़ क्या है, द एरियाज़ दैट आर नियर बाई सी, ठीक है, उनको कोस्टल एरियाज़ कहा जाता है। तो वाई कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस अ मॉडरेट क्लाइमेट, इसके पीछे कुछ रीजन्स हैं। वो कौन कौन से रीजन्स हैं? नंबर 1, द नियर बाई सी हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली, ठीक है, गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। डे के टाइम क्या होता है, कूल सी ब्रीज लोअर्स द टेम्परेचर, दिन के टाइम समुंदर की जो ठंडी हवाएं हैं वो टेम्परेचर को कम करती हैं, लो करती हैं, लेकिन रात के टाइम सी रिलीजेज हीट और उस एरिया को वो वार्म करता है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर हल्की ठंडी भी होती है और हल्की गर्मी भी रात को होती है, तो वो एक मॉडरेट क्लाइमेट जो है वो वहाँ पर बनता है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, ठीक है, बिल्कुल मॉडरेट, मतलब न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा सर्द। उसके बाद क्या है, गिव 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। देखिए अब ह्यूमन एक्टिविटीज़, आपको कोई 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ आपको बतानी है जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नंबर 1 क्या है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए
फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। पुराने टाइम में इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी अब हो रही है, वो इसलिए बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ चुकी हैं, ठीक है। और इन गाड़ियों से जितना धुआं रिलीज़ होता है वो हमारे क्लाइमेट को चेंज कर रहा है, ठीक है। पेट्रोलियम के जलने से, कोल के जलने से, लकड़ियों के जलने से तो क्लाइमेट चेंज ऑटोमेटिकली होगा। सेकंड क्या है? डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। पेड़ कट रहे हैं, अगर पेड़ कटेंगे तो बारिशें कम होंगी, ठीक है। तो बारिशें कम होंगी तो कुदरती क्लाइमेट जो है वो चेंज होगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्लड्स। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स कैसे ज़्यादा आते हैं? डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको बता दिया, रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो चांसेस बढ़ जाते हैं, फ्लड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे? देखिए, ट्री रूट्स हेल्प द सॉइल एब्जॉर्ब रेन वाटर। ट्री की, पेड़ों की जड़ें जो हैं, रूट्स जो हैं, वो सॉइल को हेल्प करती हैं रेन वाटर को एब्जॉर्ब करने में। और जब ये ट्रीज़ कट जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हमारी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लड्स जो हैं वो आने फ्लो में चलने लगते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लड्स जो हैं बढ़ जाते हैं, ठीक है। चांसेस फ्लड्स के बढ़ जाते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स दैट स्टोर एंड डिले वाटर फ्लो। अब ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, ज़्यादा पेड़ लगे होंगे तो ये फ्लड्स के फ्लो को कम करते हैं, ठीक है, उनको डिले करते हैं, ये एक बैरियर का काम करते हैं। लेकिन जब ट्रीज़ नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो वो एकदम हमारी जो अर्थ सरफेस की जो टॉप लेयर है उसको रिमूव करके ले जाएगी, तो फ्लड्स के मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? स्टेट 2 इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन इंडियाज़ क्लाइमेट। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, हमारा जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन राइज होता जा रहा है, ठीक है। राइजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। कैसे ये इंडियाज़ के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है? इम्पैक्ट इसका क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? नंबर 1, राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और यही ग्लोबल वार्मिंग है। इरेगुलर मानसून विंड्स में, रेनफॉल में आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, ठीक है। जब हमें बारिशों की ज़रूरत होती है तब बारिशें नहीं हो रही हैं, और जब कभी होती हैं तब हमें ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं, जिनकी वजह से फ्लड्स आने लगते हैं, ठीक है। साथ ही जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं, और जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर फ्लड्स हमें देखने को मिलते हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है सजेस्ट 2 वेज बाय विच इंडिविजुअल्स कैन रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। देखिए, कुछ तरीके हैं। नंबर 1, स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस एंड डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज़ LED बल्ब्स, ठीक है। जो हमारे LED बल्ब्स हैं उनका मैक्सिमम यूज़ करना है। हमेशा 5 स्टार रेटेड अप्लायंसेस का ही यूज़ करो। जैसे अगर आप रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर रहे हैं, जो भी रेफ्रिजरेटर आप ख़रीदते हैं वो 5 स्टार रेटेड होना चाहिए। सिमिलरली AC वगैरह इन सब का आपने यूज़ करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर का यूज़ आपने करना है। उसके बाद यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका मैक्सिमम यूज़ करना है, ठीक है। आज हर एक घर में 4-5 गाड़ियाँ हैं, जितने मेंबर्स हैं उनके पास उतनी गाड़ियाँ हैं, तो जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा मोटर बाइक्स होंगी, तो उतना ज़्यादा जो है वो CO2, ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिलीज़ होगी, जो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रही है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल का या वॉक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पर्सनल गाड़ियों में दिखावे के लिए बाइक्स पर नहीं, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ वेज़ हैं जिससे हम इस कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।